साधक मित्रों, ये है प्रकृति से हम पंचभूतों से कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए और अपने रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये विधान है। ये ऐसे शरीर को भूमि का स्पर्श करना है और ये अंतरिक्ष में जो तत्व होते हैं उसको भी स्वीकार करते हुए ये करना है। इसके लिए पहले 5 प्रणव होंगे। ये प्रणव करते समय ये दोनों हाथ ऐसे पकड़ना है, क्योंकि हमें साधना करते समय ये सहायता मिलेगी इससे। 5 प्रणव ऐसे करना है। आ उ मा। आ का उच्चारण करते हुए 5 सेकंड और उसके थोड़ा उसका जो दुगने होना है वो भी ऐसे अंदर का जो मलिन पदार्थ होते हैं ना वो सारे बाहर जाने का है। उसके बाद मुंह बंद करें, उससे भी थोड़ा ज़्यादा। ऐसा करने के बाद जितना हो सके उतना मृदुत्व से ऐसे लाग करें पूरा होते। उसके बाद जब ऐसे लाक होने के बाद थोड़े समय कुंभक, वो भी सहज हो, किसी पर ना दबाव पड़े। ये जितना काली पेट में ही करना पड़ता है। ये कुछ लोग ज़्यादा पानी पीने की आदत हो रहे वाले, पानी पीने के बाद कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट के बाद ही ये करना है। ये आजकल ये पानी पीना बहुत आदत पड़ गई है सभी लोगों को। वो जितना ज़रूरी है उतना ही पीना चाहिए, ज़्यादातर वो भी ऐसे पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे मुंह में डालकर चूसते हुए पीना है। ऐसा ये एक प्रणव मैं करके दिखाऊंगा। पहले अंदर के श्वास को पूरे बाहर छोड़ना, उसके बाद श्वास पूरे लेना। एक प्रणव हुआ। ये होने के बाद उड्डयन बंद भी छोटा, ज़्यादा नहीं, बलपूर्वक नहीं, सहजता से थोड़े पेट को थोड़ा ऐसे ये जलंधर बंद लॉक करना है। उसके बाद हम हो सके तो मूल बंद भी
करने की भावना करें। मौलबंद सहजता से हर साधक को मौलबंद रहना आदत पड़ जाएगा। जहाँ सुषुम्ना चालू होता है उसी प्रकार मौलबंद का भी ये सारी क्रियाएं करते समय मौलबंद भी ऐसा रखना आदत पड़ जाएगी बाद में। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये लॉक होते हैं थोड़े समय, जहाँ 5 सेकंड हो, उसका कम भी हो सकता है, तब पहले ये छोड़ना है। उसके बाद ये छोड़ते समय नासिका रंध्रों के साथ साथ ये मुंह से भी श्वास लेना है, पूरे श्वास लेना है। फिर सरलता से, सुगमता से, सहजता से ऐसे सारी श्वास फिर छोड़ना है। फिर एक बार पूरी श्वास लेकर फिर धीरे से श्वास लेना है। इस समस्थिति के लिए आदत पड़ने पर ये ना करे भी होगा। अब आदत पड़ने के लिए, समस्थिति के लाने के लिए ऐसा, अब समझ गए ना? अब भी बैठिए, शुरू करें। ये ऐसे पकड़ना है। ये सोहम ध्यान करते समय भी हम ऐसे करते हैं, लेकिन वहाँ ज्ञान मुद्रा में करते हैं। यहाँ ऐसे क्यों कर रहा हूँ? सहायता के लिए, करने के लिए, स्फूर्ति से करने के लिए हमें ये सहायता मिलेगी। चुंबक बलपूर्वक नहीं, ये श्वास लेने के बाद एक सहजता के लिए और एक श्वास लीजिए। अब आप नहीं किया है ऐसा, आदत पड़ने तक ऐसा करें, उसके बाद छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं। हम सहज स्थिति में आना है, उसके बाद पहला प्रणव शुरू करना है।
पहले उद्यान बंद छोड़ने के बाद जालंधर बंद छोड़ते हुए श्वास मुंह से और नासिका रंध्रों से लेना है। जब पूरे श्वास लेने के बाद पूरे छोड़ना है और समस्थिति में आकर सहज रूप में एक श्वास पूरी तरह लेना है, पूरी तरह छोड़ना है। उसके बाद पहले प्रणव की ओर जाना है। कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जितना पूरे समझते हुए धीरे धीरे जो भी करे सहजता से होना चाहिए, सरलता से होना चाहिए, सुन्नित और सुदीर्घ होना चाहिए। ऐसे पांच प्रणव होने के बाद थोड़े समय सहज श्वासाएं लेते हुए आराम से ऐसे कुछ समय, ये भी एक पांच श्वास की गिनती में करें। सहजता से, सरलता से, सुन्नित सुदीर्घ श्वास ले। इसी क्रम में ही श्वास छोड़े, तब पूरे शरीर समस्थिति में आ जाएगा। उसके बाद जो करना है बताएंगे। पहले 5 श्वास है।
ऐसे प्रकृति के गोद में श्वास लेने में कितना आनंद प्राप्त करना हो, उतना ही आनंद प्राप्त करते हुए श्वास लेना है। और हमारे अंदर कोई संस्कार हो, कुछ गलतियां हो, मलिन पदार्थ हो, उसके बाहर छोड़ने की भावना भी करें। श्वास लेने में जितना आनंद होते हैं, उतना आनंद आपके मुख में प्रतिफलित होना चाहिए। मुख प्रसन्न, सारे शरीर आनंद के साथ, मन और चित्त प्रशांत रखते कोई मलिन पदार्थ अंदर हो तो उसको बाहर फेंकने की भावना से पूरी तरह आपके शरीर पुलकित होना चाहिए, कण कण आनंद से प्रफुल्लित हो जाए। एक बार आसपास के प्रकृति को एक बार ऐसे देखते हुए, ये पक्षियों के कलरव, किलकिलाहट, ये हवा में जो अच्छे अच्छे सुगंध हो, उसको प्राप्त करते हुए अब हम हमारे अंदर की जो कुछ ऋतु बदलते समय, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाते समय सारे वातावरण में परिवर्तन आता है। वो ये हम कुछ मैकेनिकल मूड में रहने के कारण इसमें कुछ ये घर्षण होता है। उसी समय उस ठीक करते हुए जो जो भी अनावश्यक होता है उसे बांध कर फेंकने की चेष्टा करते हुए ये करना है। पहले आप देखिए, श्वास ले रहा हूँ मैं, श्वास पूरा लेने के बाद उसकी छोड़ने की चेष्टा कैसे कर रहा हूँ, फिर वो पर आते हुए श्वास कैसे खींच रहा हूँ, उसको निरीक्षण करें।
ऐसे करना है। ये करते समय शरीर झुकते समय हमारा शरीर का पूरे ये वजन इन पर पड़ता है, इन पर पड़ता है। ये नीचे दबाते हैं। उस समय वहाँ के पत्थर आपको कुछ पत्थर और आप में कुछ घर्षण हो जाएंगे। उस समय ये इसमें एक प्रकार की मिलन हो जाएगी। हमारा शरीर इतना महत्व है, परमात्मा में जो जो गुण है वो सभी पंचभूतात्मक हमारे शरीर के अंदर भी है। ये शरीर बनाते समय तन्मात्राओं से मिलाते हैं। तन्मात्राएं क्या है? एक पंचभूतात्मक, ये हमारे अंदर भी है। मूलाधार क्या है? भूतत्व है, पृथ्वी तत्व। उसके बाद स्वादिष्टान क्या है? जल तत्व है। यहाँ जल भी है, हमें नहीं दिखाई देगा। ये सूरज की भी उष्णता भी है इसमें। आकाश तत्व भी है। आकाश तत्व केवल शून्य ही नहीं, उसमें कुछ होता है, हमें दिखाई न देंगे। ये बाह्य चक्षु से हम देख न पाएंगे। सभी तत्व इसमें है। उसको इसीलिए यहाँ अग्नि तत्व है, यहाँ वायु तत्व है, यहाँ आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व में केवल आकाश शून्य ही नहीं रहेंगे, आधा आकाश तत्व रहेंगे। बाकी आधे में ये चार, वायु, उष्ण, जल, पृथ्वी, ये होंगे। और यहाँ वायु तत्व में आधा वायु होंगे, बाकी चार में ये बाकी चार तत्व होंगे। ये उष्णता में ये आधा उष्ण होंगे, बाकी चार तत्व होंगे। जल तत्व में आधा जल होंगे, सारे उसमें है। भूतत्व में आधा पृथ्वी का भाग होंगे, बाकी चार तत्व होंगे। ऐसे इसी से बने हुए ये मानव पिंड और सृष्टि में हमें दिखाई हुए कई पिंड रूप में, ग्रह रूप में, पदार्थ के रूप में जो है वो सभी में भी ये तत्व है। इसीलिए कहते हैं मानव पिंड विश्व ब्रह्मांड एक ही तत्वों से बनाया हुआ है। उसको हम ऐसे हम जो भी ना करके स्वच्छता और शरणागति से सबको छोड़कर परमात्मा की ओर, महात्माओं की ओर, सद्गुरुओं की ओर हम छोड़ के ऐसे रहने से उनकी कृपा से ये हम सभी जहाँ भी हो उनको हम भी ले सकें। ऐसा लेते समय हम परमात्मा का एक अंश बन जाएंगे। तब परमात्मा ने जो जो कर रहा है वो सभी हमारी ओर से भी हो रहा। ऐसा ये विधान है। ऐसे 5 बार ऐसा करने से सारे सम हो जाता है। जो कुछ एक ऋतु से दूसरे के ऋतु जाते समय कुछ जो बचा हुआ था मलिन पदार्थ जो है वो बाहर हो जाएगी, वो पवित्र सा होता है। ऐसा करने का ये वसंत ऋतु बहुत अच्छा है। कोई
ये आयुर्वेद का सेवन करना चाहे तो इसी समय से ही शुरू होते हैं। उसके बाद जो गर्मी के समय ये तभी को हमें बहुत आनंद के साथ तैयार हो जाएंगे। ये शीतला के से जाते समय भी कुछ शरीर ऐसा कुछ मुरझा होता है, इससे नूतन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है ये विधान। या ऐसा करने के बाद थोड़ा खड़े होकर कुछ ये ऐसे ऐसे कुछ ये पैर यहाँ रखे तो ऐसे ऐसे इन पर हमारे पैर ऐसे दबाता है, इसीलिए भी उसका कुछ फायदा होता है। इसीलिए ध्यान के केंद्रों में भी कहीं कहीं एक राउंड के एक धर्म चक्र जैसा बना के हर एक का छोटा छोटा इतना ये भी उसमें भी एक एक प्रकार पहले स्मूथ से होता है, उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे। इसके पहले एक मोदी जी ने एक 3 मिनट का ये पहले वो जो करते हैं वो इसीलिए ऐसे करने के कारण ही वो कभी कभी एक मामूली तौर पर 16 घंटे काम करते हैं वो हर दिन। कोई जरूरत पड़ने पर 18 घंटे वो काम कर रहा। किसके लिए? उनके लिए नहीं। ये महान योगी है वे। योगी लोग जो भी करते हैं अपने लिए नहीं करते, उनके पास भी कोई नहीं है, वो यही करते हैं। मेरे पास कोई रोने वाला भी नहीं है मेरे लिए। आप जितना आप जो भी करे, आप डांटे मारे ये गालियां दे, मैं सब सहता हूँ। उसकी शक्ति के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। देखिए ऐसा होती है क्योंकि दूसरों के लिए काम करने वालों को सारी प्रकृति शक्तियां उनकी ओर आते हैं, उनको शक्ति देते हैं। हम जो जो करना है वो काम आपकी ओर हो रहे हैं, हम सब आपके पीछे हैं। हम भी ऐसा बनने की चेष्टा करना, जहाँ तक हो सके अपने काम पूरा होने के बाद जो समय बचता है सभी दान करते हैं, थोड़ा समय का दान भी करें। ऐसा इन सभी से है हमारे हृदय जितना आनंदित हो रहा हो। यहाँ हम मंदिर में बैठकर साधना कर रहा है, यहाँ के बैठकर जो अब हो रहे हैं वहाँ मिलते हैं क्या? इसीलिए हम प्रकृति में जाना है कभी कभी। जितना जितना थकान हो ऐसे ही चलते रहना, जितना धूप हो सह जाओ। थोड़े आप अंदर जाकर थोड़ा 1-2 घंटा आराम लेने के बाद तुम्हारा शरीर में कितने परिवर्तन आ जाएगी, कितना जो हो जाएगी, वो सब कुछ हो जाएगी। इसी से ये प्रकृति के गोद में, इसीलिए भूमाता कहते हैं। ये मिट्टी नहीं कहेंगे हम, ये भूमाता। हमारे देश को भी भारत माता कहते हैं। इसीलिए हम जो भी सोचना पड़े पहले हम सोचे
हमारा देश प्रथम स्थान मेरा देश का है। हम माता को जैसे स्थान दे रहे हैं उतने भी ऊंचा, जो जब मोक्ष, कोई भक्त लोग मोक्ष मांगने की चेष्टा करते हो, मोक्ष से ही पहले देश की, ऐसा कहने से हमारे स्वच्छ हो जाएंगे, वही स्वच्छता है। उनकी शरणागति में जाना है। जो जो प्रकृति शक्तियों से दूसरों को हित जो जो हो रहा है उनके प्रति शरणागति। कुछ लोग कहते हैं भगवान की ओर शरणागति और गुरु के प्रति शरणागति, वो भी हो सकता है, लेकिन इन प्रकृति शक्तियों से ही भाग है ये भी, और कोई नहीं। इनके शरणागति तब जो भी करे श्रद्धा से करे। श्रद्धा माने क्या है? हमारे अंदर के जितने शक्तियां हो उन सभी को एकीकृत करके, उनको लगा के उस करने की क्रिया को पर लगा के, वही श्रद्धा है। जब हमारे कोई समस्या हो जाए, ऐसा करे ऐसा करे क्या करे, ऐसे सोचते समय हमारे वेद मूल है हमारा भारत का। हर देश का अपना अपना महत्व होता है। हमको जो अक्षर ना हो उसी अक्षर को मंत्रों के रूप में हमने सनातन ऋषि दिया है, वही वेद है। जो हमें जानना चाहिए वो ज्ञान ही उसमें है। वेद में जो कहे उससे ही हम सब कुछ सीखने की चेष्टा करें, और उस पढ़कर आचरण करते हुए जो जो महात्मा कुछ सूक्तियाँ के रूप में हमें बताए, उनके से हम विश्वास करें। श्रद्धा और विश्वास, ये स्वच्छता, शरणागति, श्रद्धा, विश्वास, ये चार पद चार वेद के समान है हर साधक के लिए। इसका पालन करने से हम सच्चे भारतीय बन जाएंगे। अच्छा, अब बुझ जाएंगे। देखिए ना हम ठीक से कर रहे कि नहीं। वो श्वास प्रश्वास हम करेंगे, आप देखिए ठीक से कर रहे कि नहीं। वो बोल करी। अच्छा ये हो रहा है, लेकिन और भी अभ्यास करते करते और भी हो जाए। जैसे आप पानी में मछली ऐसे कूदते हैं ऐसे, लेकिन हमारे पेट ये सभी सहायता कर सभी कुछ समय लगेगा। इसीलिए काली पे पानी भी
ज़्यादा पानी पीने का भी ज़रूरत पड़े उतना चाहे उतना ही पानी पिए। पानी पीने के बाद भी कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट का समय देना। हाँ? ऐसे ऐसे करने से या ऐसे पहले ऐसे थोड़ा जहाँ तक झुके वहाँ तक लेना है और श्वास पूरे छोड़ने के बाद ऐसे ऊपर उठते समय श्वास लेना है। ये बलपूर्वक मत करना है। पेट में पूरे रात का भोजन पूरा ना पचे तो कुछ तकलीफ हो जाएगी। कोई बलपूर्वक मत करना चाहिए। हर दिन हो सके तो जहाँ ऐसा मौका मिले तो अवश्य करना है। और एक बात हम अभी अच्छे अवसर है कुछ बातें करने का। ये मौन साधना आपको अभ्यास हो रहा है। आप रात को समय इसके लिए उपयोग करें। जब आप कामों से घर आने के बाद पूरे नहा के आराम से बैठिए। जितना समय हो सके उतना समय मौन साधना करें। जब आने के बाद शरीर भी थका हुआ होता है, इसीलिए ये साधना करने के लिए अच्छा अवसर है। वो जब शरीर थकता है वो इधर उधर नहीं घूमेगा। हम जिस पर ध्यान करें तो उसी पर लगेगा। वो करने के बाद थोड़े समय आराम लेने के बाद ही आप जो भी करें। अगर हो सके तो आप बाहर से आते समय भी कोई फल आदि खाइए। पहले फल कोई फल खाए तो यहाँ ये करने के लिए होएगा। तब खाना कम खाना लेकर आप सोते समय भी जो मैंने सूचना दी है ना, उसी सूचना से सोना। उठते समय भी ऐसा कर। और कल छुट्टी हो, रविवार का कोई भी हो छुट्टी हो, उसी दिन आप अवश्य आप जहाँ भी रहे सूर्योपासना अवश्य करना। और होम भी जहाँ तक हो सके करना है। और मौन अभ्यास भी ये आपके पास 36 घंटे आपके पास होगा। शाम को आने के बाद कल छुट्टी हो तो आज 6 बजे से ये सोमवार के 6 बजे तक आपके पास 36 घंटे है। उसमें 6 घंटे ये सूर्योपासना ये होम और इसकी तैयारी के लिए कुछ ना कुछ बातें करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं तो अपने आप कुछ आदत पर लगने के बाद अपने आप हो जाएगा। उस समय इसके लिए कोई उस समय करने वाली ज़रूरत काम हो तो ये 6 घंटे में करें। बाकी समय उस समय हो सके तो ये पकवान का उसी का भी और ज़्यादा समय ना गवाए। उसके समय कुछ अमरूद आदि, ये अमरूद खाने से उस बहुत ताकत मिलेगा। जो ये नारियल, ये बहुत ताज़ा वाला, ये ऐसा नहीं। वो पानी पीने से वो खाने से बहुत शक्ति मिलेगा।
कुछ गुड से, ऐसा लीजिए, आराम से बैठिए, मौन से। अगर घर में 2 हो तो 2 कमरों में बैठ ऐसे जहाँ तक हो सके बंद करें कमरे, बंद करें तो मौन साधन। हम कितने समय मौन रह सकेंगे? सभी समय ऐसा साधना ना करेंगे, लेकिन कुछ समय इधर उधर जाने पर भी मौन ही रहे। मौन, वाणी का मौन, वाणी का मौन होने पर भी मन सोचना वो होता है। उसी समय आपका क्या करें, मन का भी मौन। इसीलिए ये निश्चय में मौन में रहेंगे, वाणी को मौन रखेंगे, मन को भी मौन रखेंगे। ये होने के बाद हम शरीर निश्चल रखने पर भी ये संपन्न हो जाएगा। शरीर इधर उधर आपको तकलीफ हो तो इधर आइए मत। नहीं, ठीक है। ये आप, और दूसरी सूचना क्या है, आंख बंद करेंगे, निश्चल बैठेंगे, ऐसे सूचना करें। क्योंकि शरीर हिल जाए तो मन चंचल हो जाए। दूसरा, ये वाणी का मौन, मन का मौन, शरीर निश्चल, आंख बंद, ये ध्यान स्थिति है। कोई करने की जरूरत नहीं, ये श्वास ले श्वास छोड़े ऐसा कुछ नहीं। तब उसके बाद तीसरा नियम क्या है, ध्यान ही नहीं, श्वास अभी, ये भी आदत है। देखिए ये श्वास कैसे चल रहा है। अगर आपका सोच आए तो, मन में कोई सोचा तो, ये श्वास कौन ले रहा है? ये शरीर जड़ है, इनको भी आदत पड़ गई है। श्वास कौन ले रहे हैं? उसके ओर देखते रहना। कोई नटखट लड़का, बुजुर्ग लोग उसके हर ये काम को निरीक्षण कर रहा है, ऐसे सोचे तो वो जितना बुद्धिमान बन जाता है, ये भी ऐसा बन जाता है। मन और श्वास, अगर ये श्वास चलने पर भी हम निरीक्षण करते समय दोनों सम हो जाते, तब जो शक्ति आपको मिलते हैं, जो आप कई प्रकार के खाने से भी उतना शक्ति नहीं मिलेंगे आपको, उसका अनुभव करें। ये आहार बंद करना, इसका मतलब है इसी ओर से लो, प्रकृति से लो, इसी ओर से, ध्यान नहीं, श्वास भी नहीं। हम ऐसे समय जहाँ तक ये श्वास, अब आपका ये छोटे ऐसे छोटे इधर छोटे छोटे जो होते हैं ना, आप अंदर हो जाएंगे, देख लो, आप अंदर हो जाता है, बाहर नहीं रहेगा।
उसका अर्थ है आप सुषुम्ना में रहे हैं अब। उसी को ज्यादा समय रहने का व्यवस्था हम कर सकते हैं। वही आत्मगुरु चेतना। सभी किसके हाथ पकड़ कर चलेंगे हम? बच्चे भी हमें हाथ पकड़े तो ऐसे से छोड़ देगा, मैं चलूंगा। आप कौन है, आपको पकड़ता है? हर कोई गुरु आपके हाथ पकड़कर कोई ना चलाने का उनका भी मन नहीं रहेगा। आप सभी विषयों को जानकर, समझकर, पहचानकर आप आनंद के साथ चलते तो आपके गुरु इतना आनंद हो जाता है, वही उनकी दक्षिणा है, वही उनकी दक्षिणा है। मैं ब्रह्मा ही हूँ ऐसे हमसे जो दीक्षा पाने वाले समझते हैं, तभी आपके गुरु बहुत आनंदित होता है। वही उनका दक्षिणा। हाँ, अब मिल गया मेरा दक्षिणा। यही अब कुछ मानसिक मौन रखने के लिए बोला, लेकिन हम अभी भी थोड़ा उसमें थोड़ा जूझ रहे हैं। कोई सूचना होगी तो कोई बताइए। नहीं, कोई सूचना नहीं। ये सभी ये मौन ही, ये बातें नहीं। ये आपको जो जानना है वो ज्ञान ये बातों के रूप में नहीं, ये सूचना ये है। ये मौन भंग नहीं हुआ। जो आप जाकर जो करना है उसके समय ऐसा, उसके समय क्या करना है, इसके समय क्या करना है, ऐसे सोचे तो वो मौन भंग है। ये ज्ञान है। वहाँ मौन ना भंग होने का ये तैयारी है। मंत्र जाप या सुषुम्ना पे ध्यान, ये भी मौन ही है। हाँ, हाँ। अगर हम ये मंदिर में बैठकर सभी क्रियाएं मौन से भी कर सकते हैं, और अगर करे तो ये नाद उत्पन्न करने की तरह करना भी ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन दिखावट के लिए मत करना। मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे दिखावट के लिए मत करना। वो कुछ लोग इसमें ये अंतर यात्रा में नादोपासन भी है, बिंदोपासन भी है। अगर एक ओंकार झंकार को अच्छी तरह जैसे करना है वैसा करे तो वो सब कुछ उसी में हो जाता है। अगर सुषुम्ना में थोड़ा ऐसे रह जाए तो सब कुछ उसी में हो जाएगा। ये बिंदु दर्शन इसके करे तो बिंदोपासन में सब कुछ हो जाएगा। इतने प्रकार करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन जो भी करे सहज करे। ये हमके जो चेतना को वो परब्रह्म चेतना से मिलने की चेष्टा के रूप में करे, कोई दिखावट के लिए नहीं।